नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सैयद शगीर और इनके हाथों में है एक दस्तावेज जो कि उत्तर प्रदेश की शायद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हो। साल खत्म होते होते पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में एक विवाद के मामले में धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज हुआ है उस पूरे मामले पर सैयद शगीर विस्तार से बताएंगे। शगीर जी, क्या मामला है? पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं। पूरी एफआईआर की कॉपी आपके हाथों में है, तो तथ्यात्मक रूप से क्या कुछ इस मामले में है, जरा वो डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने उत्तर जी सही कहा कि धनंजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है और अभी कुछ दिन पहले कफ सिरप के मामले में उनका नाम जोड़ा गया, अभी उसकी पुष्टि होना बाकी है। बहरहाल अब एक नया विवाद उनका सामने आया है कि एक सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में एक इलाका है, लखनऊ का इलाका है, वहाँ पर एक प्लॉट है जो विनय सिंह है जौनपुर के, उनका प्लॉट है और बताया गया है वो धनंजय सिंह के रिश्तेदार हैं, ऐसा बताया गया। अब इसकी पुष्टि होना बाकी है। तो हुआ ऐसा मामला कि कुछ दिन पहले विनय सिंह ने सार्वजनिक रास्ता जो था, जो कॉलोनी के आने जाने का रास्ता, कॉलोनी का नाम जो है स्वास्तिका कॉलोनी है, वहाँ के रास्ते को उन्होंने निर्माण कर लिया, बाउंड्री बना ली। जो कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया तो आरोप है कि विनय सिंह ने कॉलोनी के लोगों को धमकाया, सरकारी गनर के बल पर मारा पीटा और वहां पे बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी। लोगों ने विरोध किया, उस विरोध के फलस्वरूप वो बाउंड्री वॉल लोगों ने ही तोड़ दी। मामला पुलिस तक गया तो इसमें पुलिस ने भी बड़ी लापरवाही बरती। पुलिस ने सबसे बड़ी लापरवाही जो बरती, जो उजागर अब होकर सामने आया कि वो लोग जो कॉलोनी के लोग थे, इंस्पेक्टर सुशांत गोल्ड सिटी उपेंद्र सिंह के पास शिकायत लेके गए कि विनय सिंह ने इस तरह से कब्जा कर लिया है और धनंजय सिंह का नाम लेके हमको धमका रहा। तो इंस्पेक्टर ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उल्टे विनय सिंह की तहरीर पर कॉलोनी वासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वो तोड़ने के मामले पर, जो कि रोड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको तोड़ने के मामले में शिकायतकर्ताओं पर ही एफआईआर, शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर हो गई। उनको पीड़ित को आरोपी पुलिस ने बना दिया है प्रभाव के उसमें, विनय सिंह के प्रभाव में। खैर, वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो विनय सिंह वो दीवार पर विवाद हो रहा है और वो फोन लेकर बोल रहे हैं कि धनंजय सिंह से बात करो और लोग बोलते हैं कि इसमें धनंजय सिंह क्या करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो विनय सिंह धनंजय सिंह से लोगों को बात कराता दिख रहा है कि धनंजय सिंह से बात करो, लेकिन जो कॉलोनी वासियों ने कहा कि मुझे धनंजय सिंह से क्या लेना देना। खैर, ये मामला 29 तारीख था। 29 तारीख को कॉलोनी वासियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो जब कॉलोनी वासियों को इस बात का पता चलता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, तो वो आज पुलिस आयुक्त अमरिंदर कुमार सेंगर के पास इस बात की शिकायत लेके जाते हैं। मामला बड़ा पेचीदा था, रसूख वालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी और सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक वायरल होने लग गया है। पे भी काफी कुछ उसमें चला। उसके बाद पुलिस कमिश्नर सीपी हैं यहाँ के, उन्होंने उस मामले को संज्ञान लिया। पहली कार्रवाई उन्होंने पुलिस कमिश्नर ने ये की कि जो इंस्पेक्टर सुशांत गोल्ड सिटी उनको तत्काल लाइन हाजिर कर दिया और उसी के साथ उन्होंने ये आदेश दिया कि जो कॉलोनी वासी हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जब बात मुकदमे की आती है तो इस मुकदमे में जो है, जो मेरे पास फिलहाल कॉपी है, तो उसमें जो सबसे प्रमुख नाम जो जिनको नामजद किया जाता है वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। और दूसरा ही नाम है, मैं उस कॉपी को देख रहा हूँ कि पहला नाम विनय सिंह का जिसका वो प्लॉट था जिन्होंने वो रास्ता रोका, और दूसरा नाम है धनंजय सिंह पूर्व सांसद। तीसरा विनय सिंह का सरकारी गनर जो आप कह रहे हैं जिसकी बिना पर वो मारपीट का आरोप है, और उसके बाद वो अन्य लोग जो उस भीड़ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, अन्य लोगों के जो विनय सिंह के साथ उस भीड़ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस तरफ से वो बाउंड्री से वो एक वीडियो भी जिसमें विनय सिंह को ईंटा उठाकर लोगों पर शायद फेंकते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया था। 29 तारीख से ये प्रकरण चल तो बहुत दिनों से ये प्रकरण। धनंजय सिंह पर क्या आरोप है, अगर आप वो तहरीर को देखकर बता पाएंगे? धनंजय सिंह का नाम क्यों आया? धनंजय सिंह का नाम इसलिए आया, जो विनय सिंह है जो ब्लॉक प्रमुख का पति है, उसके ऊपर ये आरोप है कि वो बार बार लोगों को धनंजय सिंह का नाम लेकर धमकाता था और ये बताता था कि धनंजय सिंह उसके रिश्तेदार है। जो विनय सिंह है उसकी पत्नी है मांडवी सिंह, जो जौनपुर के महाराजगंज से ब्लॉक प्रमुख है। और मतलब इस प्रकरण में जो अहम बात है कि जहाँ विनय सिंह का घर है वहीं के पास में ही धनंजय सिंह का भी आवास है, और उसी आवास के पास एक यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही जिसका कब सीरप में नाम आया था, आलोक सिंह, उसका भी आवास। आलोक सिंह और धनंजय सिंह का घर तो सामने है, क्योंकि ईडी की जब छापा पड़ा था तब ये बात, जो लोकेशन आपने बताई, बस उसी के पास में इस विनय सिंह का भी घर है। और ये जो रास्ता रोका गया है, ये तीनों के घर को ले जाने वाला रास्ता है। ये इन लोगों का ये प्लान था कि इस पूरे रास्ते को, जो बीच में सार्वजनिक रास्ता, उसको ब्लॉक करके एक पूरा अपना कंपाउंड सा बना लें। इस तरह का एक आरोप सामने आया है। अब मैं उस लाइन को पढ़ रहा हूँ और शगीर जी, ये आप ही ने जो एफआईआर दी है उसमें जो तहरीर है,
क्यों धनंजय सिंह का नाम आया, अपने दर्शकों को अगर ये बताएं तो ये एक लंबी चौड़ी 2 पन्नों की एफआईआर है। मैं पूरी एफआईआर की डिटेल पर नहीं जा रहा, लेकिन जहां से वो नाम आता है, अगर मैं वहां से उस बात को पढ़ना शुरू करूं तो साफ साफ लिखा है कि विनय सिंह अपने को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताता है, अपने मोबाइल से बात कराते हैं। घटना के समय भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बात कराकर धमकी दिलवा रहे थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जिन लोगों ने एफआईआर, जिन लोगों ने तहरीर दी है, जो प्रार्थी हैं, उनके पास सुरक्षित है। और उसके बाद विनय सिंह और उसके साथियों ने, जो अज्ञातों के नाम है, वो कैसे धमकी देते हैं, मारने की कोशिश कर रहे थे, उस सरकारी गनर का वो लेख है। और उसके बाद किस किस के खिलाफ किस तरीके से मारपीट हुई है वो है। और इसीलिए, और ये जो कॉपी है, मतलब ये कई आपने जैसा कहा कि बड़े बड़े लोग हैं, तो कई लोगों को ये कॉपी दी भी गई है। मुख्यमंत्री जी का भी नाम शामिल, उनको भी प्रेषित। हाँ, ये मुख्यमंत्री कार्यालय को भी ये कॉपी दी गई है। पुलिस उपायुक्त यानी कि आपके दक्षिणी, उनको भी दी गई है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी और थानाध्यक्ष सुशांत गोल्फ सिटी, जो कि पूर्व में थे, और उनकी संलिप्तता की बात शकीर जी ने बताई। इस मामले में अब आगे क्या देखते हैं? इस मामले में देखिए, अभी तो ये मामला इस तरह का है, जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है, तो बहरहाल एक एफआईआर हो जाना भी बड़ी बात होती है पूर्व सांसद जैसे व्यक्तित्व के लिए। तो अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या जो कॉलोनी वालों ने जो आरोप लगाए वो कितने सत्य हैं। इसमें राजस्व विभाग को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि पैमाइश हो सके, जमीन किसकी है, राजस्व की है, पब्लिक की है, कॉलोनी वासियों की है या दूसरे पक्ष की, ये तो बात का विषय। और क्या इसमें वो मामले शकीर जी, और ये बिल्कुल एक अंतिम सवाल है, हमने कई मामलों में ऐसा देखा जहां इस तरह के विवाद हुए हैं तो कई बार सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। पैमाइश इस बात की भी कराई जाती है कि जो निर्माण करा रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा निर्माण तो नहीं है, जो अधिकतर इस तरीके के रसूखदार होते हैं अपनी जमीन से ज्यादा। हाँ, अब इस मामले में देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या स्टैंड आता है या प्रशासन की तरफ से क्या स्टैंड लेती, कि प्रशासन उस चीज का भी। हाँ, क्योंकि अब ये पुलिस से ज्यादा प्रशासन का भी मामला होता दिख रहा है। बेसिकली ये राजस्व का ही मामला है। पुलिस का कम अपराध तो छोटा मोटा ये कि धमकाने का है, मारपीट का है, वो गंभीर धारा नहीं, लेकिन जो धारा है इसमें गंभीर हो सकती है आगे चल के, वो है कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमण, कब्जे, इस तरीके के मामले, इस तरह का मामला, ये आगे जांच का विषय होगा पुलिस के लिए। 3 बड़ी बातें जहां से हमने बात शुरू की थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, साल खत्म होते होते उनकी परेशानी और बढ़ती दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ एक और एफआईआर, क्योंकि उनके खिलाफ और भी मुकदमे हैं, प्रचलित हैं मामले। दूसरी बात, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी, जो कि एक नया पॉश एरिया है राजधानी लखनऊ का, कई सारे नए लोग बसते हैं, वहां के थानाध्यक्ष की भूमिका। और तीसरी बात, इस पूरे मसले पर अगर वो शायद सोशल मीडिया के वीडियो वायरल नहीं होते या वो पीड़ित बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंचते, तो कैसा खेल हो रहा था, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मसले पर, इन विवादों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ में नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ अमर उजाला उत्तर प्रदेश को अपना प्यार, अपना स्नेह देते रहें, हमें खूब सब्सक्राइब करें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए शकीर जी आपका और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।